देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम नाज़रीन। इस वक्त मैं कामरान बारादरी रावी के किनारे मौजूद हूँ। यहाँ पे पहले जो थे खाना बदोश झुग्गियों में रहने वाले अफराद जो थे कई दहाइयों से यहाँ पे रहते थे, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया, उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे अगर उनके रिहाइश के हवाले से बात की जाए तो कई सालों से वो यहाँ पे रह रहे थे, जिनमें उनको काफ़ी ज़्यादा माशी मसाइल का सामना करना पड़ता था और गुर्बत का सामना करना पड़ता था। ये वो अफराद थे जो आपको अक्सर सड़कों पे मांगते हुए चीज़ें बेचते हुए नज़र आते हैं। अक्सर आपको प्लास्टिक और लोहा इस टाइप की चीज़ें बेचने में वो अफराद भी शामिल थे जो अक्सर आपको सब्ज़ियां और फ्रूट जो बेचते हैं, जो अपना कारोबार चलाते हैं एक छोटे से पैमाने पे और सारा दिन मेहनत मजदूरी करके फिर वहाँ से सारा दिन एक स्पेंड करके यहाँ पे आके रहते हैं और अपने बच्चों का जो था वो पेट भरा करते थे। वो यहाँ पे वो अफराद भी यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन अब वो अफराद यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये इतनी बड़ी दरिया का किनारा जो है, इसकी साइड अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है जहाँ पे झुग्गियों में रहने वाले अफराद रहा करते थे। और अब आप देखें मेरे पीछे तो यहाँ पे अब पौधे वगैरह लग गए हैं और अब ये एक इंतज़ाम बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि इसका दूसरा मकसद ये था कि दरिया के किनारे जो है माहौलियाती तब्दीली का कुछ बाइस भी था कि माहौलियाती तब्दीली में तो कुछ तब्दीली आ सके। और सेकंड ये कि दरिया का एक खूबसूरत किनारा है और यहाँ पे अगर झुग्गियों वाले रिहाइश पजीर होंगे तो बाकी लोग यहाँ पे कैसे आके दरिया के एक मोमेंट को, एक उस मंजर को एंजॉय कर सकेंगे। अगर आपको हिस्ट्री के हवाले से बताएं तो ये दरिया का किनारा जो है सीधा इसका पानी जो है वो दाता साहब की आगे करके मतलब वहाँ से कनेक्ट होता है इसका, लेकिन अब वो सिलसिला नहीं है। अब दरिया का जो किनारा है ये बिल्कुल खाली हो चुका है, यहाँ पे झुग्गियों में रहने वाले अफराद नहीं हैं और अब यहाँ पे पौधे वगैरह लग चुके हैं और ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है। इसमें तब्दीली आई है, जहाँ पे पहले झुग्गियों के अफराद रहते थे, बच्चे अगर आप सड़कों पे देखें तो छोटे छोटे बच्चे अक्सर आपको मांगते हुए नज़र आते हैं, वो भी अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के अफराद बैठे हुए हैं, नियरेस्ट यहाँ पे ऑफिस बन चुका है और यहाँ पे बाकायदा निगरानी की जाती है। यहाँ पे गार्ड्स बैठे होते हैं कि इस तरह के कोई अफराद जो नशा आवर चीज़ें भी बेचते हुए आपको नज़र आते हैं, अक्सर फुटपाथ पे आपको नशे में भंगी पड़े हुए नज़र आते हैं, वो अफराद भी यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन अब वो अफराद भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे बाकायदा एक बहुत यहाँ पे कश्ती वाले हैं जो लोग कश्ती चलाते हैं। मेरे पीछे कैमरामैन आपको दिखा सके तो कश्तियाँ हैं और यहाँ पे कश्ती चलाने वाले जो एक अफराद हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिन्होंने इस किनारे से दूसरे किनारे जाना होता है। जानवर यहाँ पे मौजूद हैं जिनके जानवर है। इसके अलावा यहाँ पे कोई आपको अफराद जो है झुग्गियों में रहने वाले अफराद जो है वो नज़र नहीं आएंगे। और अगर बात की जाए कि जो झुग्गियों में रहते थे अफराद उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया, ये अभी नहीं पता कि उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया, लेकिन ये एरिया इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया ने बिल्कुल ही इसको साफ़ कर दिया है। और गवर्नमेंट का भी एक मौक़िफ़ ये था कि इल्लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, इनका यहाँ पे रहना नहीं बनता, इनके रहने से यहाँ पे जो है ना बड़ा माहौल ख़राब हो रहा था। उसके अलावा जो दरिया था उसका एक इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा था, यहाँ पे हर जगह पानी के अंदर गंद और हर चीज़ थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। इस वक्त हमारे साथ ज़िला इंतज़ामिया के इंचार्ज मोहम्मद अकमल मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि जो यहाँ पे कई दहाइयों से झुग्गियों में रहते थे अफराद वो कहाँ शिफ्ट हो गए हैं और एकदम से ज़िला इंतज़ामिया ने इतना अच्छा जो काम किया है, क्या कारकर्दगी है, तमाम तर सूरत हाल से हमें मोहम्मद अकमल साहब आगाह कीजिएगा कि अब ये कहाँ शिफ्ट हो गए हैं और अब क्या सिचुएशन है यहाँ। देखिए जी, यहाँ पे तो कुछ काफ़ी लोग थे, कुछ जरैम पेशा लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे, तो लेकिन यहाँ पे लाहौर डीसी साहब ने मकसन के डीसी साहब ने ये सफाई कराई, डीसी साहब ने, तो लाहौर कमिश्नर साहब हैं, ACCD साहब हैं, CCD रावी साहब हैं, तो उन्होंने मकसन आके यहाँ पे हमें भी अलर्ट किया इस चीज़ पे कि ये जो झुग्गियाँ हैं यहाँ पे ये झुग्गियाँ नहीं रहनी चाहिए, लेकिन तमाम झुग्गियों को यहाँ पे जो सफाया करवाया गया है, तो लेकिन अभी तो यहाँ पे पौधे लग रहे हैं, ये बहुत खूबसूरती होगी यहाँ पे, तो इंशाल्लाह ऐसे काम तो होने चाहिए। तो दूसरी बात ये, यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस यहाँ पे हर वक्त मौजूद है, रात को और दिन को भी, लेकिन कोई भी यहाँ से अक्सर ये हादसे होते हैं कि कोई मकसद किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है, कोई पुल के ऊपर से छलांग लगा रहा है, खुदकुशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डेड बॉडियाँ यहाँ पे इतनी निकलती हैं, लेकिन महकमा सिविल डिफेंस हर हालात का यहाँ पे मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो रफ़ान साहब हमारे DO जो हैं, तो मकसद के वो बार बार यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं,
तो अभी जो एसी है वो भी यहाँ पे बार बार आता है, यहाँ पे झुग्गियाँ जो थी वो भी खाली करा ली, खाना बदोश लोग यहाँ से सब मुंतकिल कर दिए गए यहाँ से। अच्छा, ये सफाई तो हो गई है, अब क्या ये चीज़ें बरकरार रहेंगी? जैसे अभी आप बताएं कि सिक्योरिटी भी अब मौजूद है और कौन आता है यहाँ पे, मतलब इस तरह के कोई नशे में, जो शराब में, जो लोग अक्सर ये आपने देखा होगा कि सड़कों पे भिखारी बैठे होते हैं, तो आप लोग के यहाँ के जाने के बाद भी सिक्योरिटी है कि इतनी है कि यहाँ पे इस तरह के जो ड्रग्स एडिक्टेड है अफराद यहाँ पे ना आ सकें? देखिए जी, ये पीछे बारंदरी है, बारंदरी को जो बारंदरी मुकाम है यहाँ पे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, लेकिन वो आइस पी रहे हैं, आइस चल रही है यहाँ पे, आइस पी रहे हैं, आइस पी के लोगों को लूटते भी हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन बेगम कोट जो चौकी है, मैंने चौकी इंचार्ज को मैंने एक दिन मरतबा तला भी दी है कि यहाँ पे ये ना मसला हो कि कोई आदमी यहाँ पे एक्सपायर हो जाए। सफाई के बाद अब जी सफाई क्या उठवा दी? जी जुगियों के बाद मैंने उससे ये मैसेज दिया है कि यहाँ पे कोई अगर एक्सपायर हुआ, अगर कोई किसी की डेथ हुई तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि सफाई सारी हो चुकी है तकरीबन, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे जो है ये मौजूद है गंद, और ये भी सारी तकरीबन सफाई वगैरह आप लोग करवा लेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखिए जी, यहाँ पे मकसन के महकमे हैं, यहाँ पे ये दूसरा मकसन ये महकमा हमारे साथ है, LD के महके PH भी हमारे साथ है, PH भी ये काम कर रहा है, ये PH सफाइयाँ सारी करवा रहा है, PH भी ये काम करवा रहे हैं। तो ज़ाहिर यहाँ पे झुग्गी तो अब कोई रह नहीं गई, तो यहाँ से लोग चले गए। कहाँ पे उनको आप, क्योंकि हुकूमत का भी मौक़िफ़ था कि ये इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, अभी उसमें वो वाले अफराद भी शामिल थे जो अक्सर रेडियो पे फ्रूट वगैरह भी बेचते हैं, वो लोग भी शामिल थे जो फ़कीर थे, यानी हर तरह के खाना बदोश टाइप लोग शामिल थे। अब उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है कि कोई ऐसी उनको प्लेस दी है जहाँ पे वो गए हैं? देखिए जी, मुल्ला उनको जगह दी थी, लेकिन मुल्ला कोई भी आदमी, मरीम नवाज़ वज़ीर ने ये मकसन के उनको जगह दी थी, मुल्ला ये लोग मुल्ला चला जाए, लेकिन वहाँ पे जंगल है, कोई वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये लोग अभी भी रोडों के ऊपर ही जलील हो रहे हैं, कईयों के बच्चे बीमार हैं सर्दी की वजह से। ये लोग यही तान रहे हैं कि ये लोग कब जाएंगे, कब क्या होगा, किस वक्त कब बैठेंगे, लेकिन ये मजबूर लोग हैं, कहाँ जाएँ। बहुत शुक्रिया, आपने सर बात की है। अच्छा, बड़ा अच्छा एक इकदाम भी है कि ये सफाई हो गई है, झुग्गियाँ यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं, जो कई सालों से लोग यहाँ पे रह रहे थे, और वो उनका भी कसूर नहीं, वो उन्हें जिन माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो गुर्बत है और ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो अपने भूख और अपने पेट को भरने के लिए, पूरी करने के लिए भूख को, तो उनको इस तरह के हालात फेस करने पड़ते हैं। अब जैसा कि सर ने बताया कि उन्हें दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, और उसके अलावा रेंट चार्ज करे, किराया ले रहे हैं। जब किराया लेंगे तो ओबियसली वो सड़कों पर ही आपको नज़र आएंगे, इसके हवाले से भी सोचना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने देखी है, जबकि यहाँ पे सिक्योरिटी भी मौजूद है और सब इंतज़ामिया भी है, इसके बावजूद जो ख़ातीन आ रही हैं जो ड्रग्स एडिक्टेड हैं, फ़कीर है, इस तरह के लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे आप अगर मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया तो फैमिलीज़ भी आ रही हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। तो ये थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है कि नज़र रखें ताकि फैमिलीज़ जो है वो उनको थोड़ा ख़तरे का और इस तरह का फेस ना करना पड़े जहाँ पे उनको लगे कि हमें लूट मार हमारे साथ की जा सकती है, क्योंकि जो नशे में अफराद होते हैं ये किसी भी तरह की हरकत कर सकते हैं, इनका पता नहीं चलता है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।